नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। श्रमण गौतम राजगृह से चाटका करते हुए उर्वेला वन में चले गए। वहाँ पर निरंजना नदी के तट पर एक घास फूस की कुटिया बना करके घोर तपस्या करने लगा। यहाँ पर श्रमण गौतम ने घोर तप साधना किया, घोर तपस्या किया। भोजन पाने की अल्पहारता तथा कठिन तपस्या के फलस्वरूप उनका कृष्णकाय जीवित नरकंकाल बन गया। वे शरीर से इतने जीर्ण शीर्ण कृष्णकाय हो गए कि उनका उठना बैठना चलना फिरना दूभर हो गया। फिर भी उन्हें सत्य ज्ञान का कोई किरण नहीं दिखाई दिया। ऊपर से अनेक पापी मार अर्थात कोई विचार, बुरे विचार उन्हें प्रभावित करने लगे। तापस पाँच तबहि तह आए, भद्रादिक निज नाम बताए। निज निज पर्ण कुटीर बनाई, ठहर गए थर पामन पाई। तभी वहाँ पर पांच अन्य तपस्वी आए। उन्होंने अपना नाम भद्रक, कौंडिल, अश्वजीत, महानाम तथा वप्र बताए। उन्होंने अपनी पर्णकुटी बनाई तथा इस पवित्र स्थान पर रहने लगे। जब तप करत बरत उपवासु, 10 तट बीत गयो चौमासु। ते ही पथ चरिय करिय उतरकासु, सब मिलकीन विचार विमर्शु। जाप ताप तथा व्रत उपवास करते हुए बरसात के 4 महीने व्यतीत हो गए। फिर सब लोगों ने मिलकर विचार विमर्श किया कि किस मार्ग पर चलकर उन्नत की ओर अग्रसर होया जाए। कौंडिल्य मिले गुरु कोई, मारुग नीक बताओ वही सोई। मिलो न जाय सुनो बड़ नामो, परियज्ञ परम मलार कलाम। कौंडिल कहने लगे, अगर कोई योग्य गुरु मिले तो वही अच्छा मार्ग बता सकता है। मैं तो उसके पास जाकर मिला तो नहीं। अलार कलाम का बड़ा नाम सुना है। कहते हैं कि वह बड़ा बुद्धिमान है। मुद्दक राम पुत्र पुन जूजा,
मग्य प्रभावे करहि सब पूजा। जानन जोग जने ही सोई, कौशल देश चलहि सब कोई। फिर दूसरा उद्धव रामपुत्र है, जिसे बुद्धिमान मानकर सब लोग बड़ा सम्मान देते हैं। इस संसार में जो जानने योग्य हैं वही लोग बताएंगे। अच्छा हो तो हम लोग कौशल देश चल कर सबसे मिले। प्राणत भय सब कह कहीं नामू, पुलक मिले अलाल कलामू। कीन संघर्ष अति सत्कारू, कंद मूल फल दीन हारू। अलाल कलाम के पास जाकर उन लोगों ने अपना अपना नाम बताकर उन्हें प्रणाम किया। वे सब बहुत प्रमुदित व पुलकित होकर मिले। हर्षपूर्वक उनका अति सत्कार किया। भोजन के बाद वो भोजन के लिए कंदमूल फल दिए। लखी अनुरागे अतिथि अनुरागे, तिनके संग सहन सब लागे। आश्रम मंजु सबई मन भावा, घेरी पखानन बाढ़ बनाओ। उनका प्रेम भाव देखकर अतिथि भी प्रेम से भर गए। सब लोग उनके साथ रहने लगे। उनका आश्रम बहुत सुंदर था और सबको अच्छा लगा। उसके चारों ओर पत्थरों को घेर कर आहता बनाया गया था। सौम्य सरोवर निर्मल नीरा, खग मृग केल करहि तरु तीरा। बेल बिटु चढ़ झूलहि झूला, कल दल चह कहीं मही कहीं फूला। वहाँ पर स्वच्छ जल से भरा हुआ सुंदर तालाब था, जिसके चारों ओर वृक्ष लगे हुए थे। पशु पक्षी क्रीड़ा करते थे। आश्रम के वृक्षों पर चढ़कर लताएं झूला झूलती थी। वहाँ पक्षी चहकते रहते थे, फूल महकते रहते थे। सिद्ध साधिक गुरु अनुगामी, जप तप करें सरग सुख कामी। श्री कहीं ज्ञान धान विधनि के, दूर है संदेह नदी के। 100 से अधिक शिष्य अलाल कलाम के अनुयायी थे। वे स्वर्ग सुख की इच्छा से जब तक पढ़ते रहते थे। वहाँ रहकर सिद्धार्थ ने उनका ज्ञान प्राप्त किया और उनके ध्यान की विधि को भी भली प्रकार से सीखा, पर उनके हृदय के संदेह दूर नहीं हुए। बोलते न सन एक दिन और पाई कुमार, मौका तो लागते हैं दुख में सब संसार। एक दिन अवसर पाकर उनसे कहने लगे कि हे मुन, मुझे तो सारा संसार ही दुख से भरा हुआ मालूम होता है। सब जग जीव जरा दुख धई, कायिक रोग हजारन सही। होत चराचर काल कलेवा, जान न जाई अगम गति देवा। संसार के सभी जो बुढ़ापे से संतृप्त होते हैं, हजारों शारीरिक रोग भी उन्हें दुख देते हैं। चर और अचर सभी जीवधारी काल के ग्रास होते हैं। हे देव, काल की गूढ़गत जानी नहीं जाती कि यह कब किसी अपनी लपेट में ले लेगा। जय बीज दूर जगत दुख होई, मोहि उपार बतावहि सोई। वा कलाम दुखित संसारू, ज्ञात न मोह कह कछु पचारू। जिस प्रकार से संसार का दुख दूर हो जाए, आप मुझे वही उपाय बताएं। तो राम कहने लगे, संसार दुखी है, पर मुझे
उसका कोई उपचार मालूम नहीं है। ज्ञान धान विद गुर पह पाई, कीन दुराओ न दीन हिताई। शपथ तुम्हारी न जानहु बारी, लोक विपत्ति हरहि किम गाढ़ी। मैंने अपने गुरु से ज्ञान दान की जो विधि प्राप्त की थी वह तुम्हें बता दी है, उसमें कोई दुराव नहीं किया है। मुझे तुम्हारी सौगंध है कि इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता। संसार का भयावह संकट से कैसे दूर कर सकता हूँ यह मुझे ज्ञान नहीं। सरल स्वभाव चिन्ह चित्त चिन्ह, धन्यवाद तब गौतम दीन्हा। अग्रपात सुन आयुष पाई, संगिन संग चले हर्षाई। सरल स्वभाव पहचान कर गौतम ने उन्हें धन्यवाद दिया। दूसरे दिन सवेरे उनसे अनुमति लेकर अपने सहचरों के साथ हर्षपूर्वक वहाँ से विदा हो गए। राम पुत्र उद्दक निकट जाय रहे कछु काल, पूछताछ कछु देख सुनी, जान गए सब हाल। राम पुत्र उद्दक ऋषि के पास जा करके कुछ समय तक वहाँ भी रहे। कुछ पूछताछ कर तथा कुछ देखकर सुनकर वहाँ का सब हाल उन्होंने मालूम कर लिया। ज्ञान ध्यान विधि तिन सन सीखी, छार नहीं जाय ताप विधि रीति। प्रश्न वह पुण्य तिन सन कीन्हा, उत्तर सोई महामुनि दीन्हा। उन्होंने उनसे ज्ञान ध्यान की विधि तो सीख ली, लेकिन जाप तप का कठोर विधि छोड़ दिया। अंत में उनसे भी वही प्रश्न किया जो आलार कलाम से किया था। उनसे भी वही उत्तर मिला जो आलार कलाम ने दिया था। कछु दिन तत्व विलम्ब अनुरागे, अनुमति पाई बढ़े पुनि आगे। इतुत बागत विपिन पहाड़ू, लांगत बीच नदी नद नारू। मांगत खातु बैन पाए, पुन सब लोग मगध महुआए। कुछ दिन यहाँ प्रेम पूर्वक रहने के बाद उनकी अनुमति लेकर फिर आगे बढ़े। इधर उधर जंगलों पहाड़ों में घूमते हुए, नदी नाला को लांघते हुए, नंगे पांव चलकर मांगते खाते हुए वे सब के सब मगध लौट आए। नमो बुद्धाय।